देखो, let's start today's topic. So into previous lecture we considered about the chemical properties. हमने क्या देखा था? Chemical properties देखी थी. We know that group first elements are highly reactive in nature. क्यों रिएक्टिव है? तो उसके दो रीजन है. एक तो लार्ज एटॉमिक साइज है और दूसरा लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब होता क्या है? ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली एंड फॉर्म्स अ यूनिपॉजिटिव आयन. जल्दी से वो यूनिपॉजिटिव आयन बना देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है. तो ये भी रीजन कल हमने देखा था. तो अब मुझे बताओ, डाउन टू द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज? यस, इंक्रीज होती है. तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आएगा? आपका सीजियम आएगा. और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा? लिथियम होगा. तो ये हमने देखा था केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में. चलो अब आगे बढ़ते हैं. आज देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन किसके साथ? टुवर्ड्स एयर के साथ. अब एयर जब भी मैं कहूंगा इसका मतलब कौन आएगा? यस, इट शुड बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दोनों भी रहते हैं. एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या है. अब सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होने की वजह से दे कैन रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन, या एयर के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं. क्यों? उनकी रिएक्टिविटी क्या है? अलग अलग है. जैसे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ देखा जाए तो देखो, लिथियम क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड. सोडियम विल एबल टू फॉर्म peroxide and other alkali metals like potassium, cesium and rubidium generally forms a superoxide. यहां तक लिखा था आपने, करेक्ट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, लिथियम जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना, तो वो क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड फॉर्म करेगा. सो टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर ऑक्साइड आयन? दिस इज द लिथियम ऑक्साइड. इसमें ऑक्साइड आयन कौन सा प्रेजेंट है? यस, O2 माइनस. सबको पता है. क्या करना है? सिंपल, दो लिथियम को हटा दो. दो लिथियम हट गए मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हट गए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 2 माइनस. इज इट क्लियर? बराबर O2 माइनस आएगा. ठीक है. पेरोक्साइड आयन का फार्मूला रिडॉक्स में आपने देखा होगा. यस, वेरी गुड. दो सोडियम को हटा दो तो इसके ऊपर 2 माइनस आएगा. दैट मींस O2 2 माइनस इज द पेरोक्साइड आयन. एंड व्हाट इज सुपरऑक्साइड आयन? यस, एक यम को हटा दो, अल्कली मेटल को हटा दो, तो ये क्या आएगा? O2 1 माइनस. व्हाट शुड बी द फार्मूला फॉर सुपरऑक्साइड आयन? इट इज O2 1 माइनस. तो ये आयंस भी आपको याद रखना है. नाउ टेल मी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्साइड आयन? यस, वेरी गुड फातिमा कृष्णा, करेक्ट. ऑक्सीजन के 8 और 2 माइनस के 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन. अब अगर इन 10 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूं? कंबाइन करता हूं, तो कितने अनपेयर्ड पेयर कितने बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे. क्या इसमें अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? दैट मीन्स ऑक्साइड आयन को हम क्या कह सकते हैं? डायमैग्नेटिक कह सकते हैं. ऑक्साइड आयन को हम क्या कह सकते हैं? डायमैग्नेटिक कह सकते हैं. एंड इट इज अ कलरलेस. बराबर. क्योंकि किसी भी स्पीसीज को कलर दिखाने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है. एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कलर दिखाएगा, नो डाउट, बाय एब्जॉर्बिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ. सो ऑक्साइड के बारे में हम कह सकते हैं ऑक्साइड आयन क्या है? कलरलेस है. क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसे भी हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं. देयर आर टू सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक.
एक और भी है फेरोमैग्नेटिक, वो आगे चलकर आप सॉलिड स्टेट में देखोगे, लेकिन अब तक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किसे कहना है? जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। पैरामैग्नेटिक किसे कहना है? जिसमें एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ पेरोक्साइड आयन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पहले ये बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेरोक्साइड आयन? चलो वेरी गुड, 18। क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नो। तो ये भी क्या होगा? कलरलेस होगा एंड डायमैग्नेटिक होगा। करेक्ट। और सुपर ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सुपर ऑक्साइड आयन, यस देयर आर ऑड नंबर, दैट मींस 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 पेयर बनेंगी और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। यस यस, करेक्ट। तो इसका मतलब इसमें से सुपर ऑक्साइड आयन ऐसा है जो कि कलर भी दिखाएगा और पैरामैग्नेटिक भी नेचर दिखाएगा। चलो, इज इट क्लियर? देखो, ऑक्साइड आयन का फार्मूला O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड का O2 माइनस एंड सुपर ऑक्साइड का O2 माइनस। Out of which we can say that the species which does not contain unpaired electron are diamagnetic and colorless. और जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे पैरामैग्नेटिक एंड क्या कहेंगे? कलर्ड स्पीसीज कहेंगे। सो ऑन दैट बेसिस ऑक्साइड में आपने बताया 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 पेयर होती है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। और ऑक्साइड आयन में आपने देखा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 पेयर बनती है, तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। और सुपर ऑक्साइड में भी जनरली क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन है, बट इट कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। जनरली ये येलो कलर दिखाता है। चलो ये लिख कर ले लो। चलो होने के बाद बताओ, सिर्फ आपने इतना लिखना है, ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, उसमें से डायमैग्नेटिक कलरलेस, डायमैग्नेटिक कलरलेस, पैरामैग्नेटिक कलर। बस नीचे की लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। इनको पता नहीं वो लिख कर ले। चलो हुआ ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन क्या है। चलो आप ही कंपाउंड बनाओ। चलो मान लो अगर मैंने दिया लिथियम, देखो अल्कली मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कंडीशन है, ओनली लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, अदर अल्कली मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। सिर्फ एक ही अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देता है, और वो कौन है? लिथियम, ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनल बिहेवियर।
तो अब अगर मान लो लिथियम की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रोजन के साथ करता हूं N2, तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा? यस, फातिमा, कोमल, सुमित, करेक्ट। कैसे निकालना है? नाइट्रोजन की वैलेंसी उसके नीचे लिखो 3 और इसकी 1, Li3N। So what we call this compound? It is called as a lithium nitride. इसे हम क्या कहेंगे? लिथियम नाइट्राइड। So now tell me what is the formula for nitride ion? चलो very good, it is N3 minus, ठीक है। So write the reaction. ये मार्जिन के ऊपर जिनको पता नहीं वो लिख कर रखो। दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्राइड आयन। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट में क्या एक्सेप्शन है? ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, अदर अल्कली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। तो आगे चलकर हमें नाइट्रोजन का एक्सेप्टर बिहेवियर मतलब एनोमलस बिहेवियर देखना है, तो वहां पर ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इस ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोलिथियम ही ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देता है, अदर ग्रुप एलिमेंट रिएक्शन नहीं देते। चलो हुआ ये। चलो अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर। रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर। अब आप ही बताओ, अगर मैं अल्कली मेटल को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो वो क्या फॉर्म करेंगे? जैसे लिथियम है, लिथियम को अगर मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो ये क्या फॉर्म करेगा? वेरी गुड, इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। So whenever the alkali metal dissolves in a water, they will form a hydroxide of which type? MOH type. कौन से टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं वो याद रखो, MOH, मोनोहाइड्रोक्साइड। So alkali metal reacts with a nitrogen, sorry, water to form a hydroxide and liberates a dihydrogen. हाइड्रोजन गैस वहां से क्या होगा? लिबरेट होगा। लिथियम अगर है तो वो LiOH फॉर्म करेगा, सोडियम अगर है तो वो NaOH फॉर्म करेगा, पोटेशियम अगर है तो वो KOH फॉर्म करेगा। करेक्ट ना? काफी सिंपल रिएक्शन है। रुबेडियम है तो RbOH फॉर्म करेगा, सीजियम है तो CsOH फॉर्म करेगा, मोनोहाइड्रोक्साइड टाइप MOH। ऐसे में कोई एक्सेप्शन नहीं, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन क्या है? सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, काफी विगरस रिएक्शन देता है, लिथियम सबसे कम विगरस रिएक्शन देता है। ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो आगे चलकर आपको आने वाला है डिटेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल दिखाते हैं ना, ये तो उसकी वजह से जनरली रिएक्टिविटी अलग अलग है वाटर के साथ। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, लिथियम रिएक्ट्स लेस विगरसली, क्योंकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा निगेटिव है।
अब कंडीशन देखो, यहाँ पर अल्कली मेटल अगर मैंने टेबल के ऊपर रखा तो वो एयर को एक्सपोज हो जाएंगे, मतलब एयर के साथ रिएक्शन देकर वो टार्निश हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा। तो ओपन एटमॉस्फेयर में, ओपन कंटेनर में हम स्टोर नहीं कर सकते। फिर मैंने क्या चाहा कि अल्कली मेटल को पानी के अंदर स्टोर कर देता हूं, लेकिन वो पानी के साथ भी विगरस रिएक्शन देते हैं। तो अल्कली मेटल को स्टोर कहां पर किया जाता है? यस, दे आर स्टोर अंडर द केरोसिन। केरोसिन में जनरली क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। बट होता क्या है, लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है, इस ग्रुप का सबसे लाइटेस्ट कौन है? लिथियम। उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो केरोसिन के ऊपर फ्लोट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एक बार ऊपर आ गया तो फिर उससे वो रिएक्शन देगा। यस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लिथियम कैन बी wrapped in wax paper। wrap करना होगा, wrapping करना होगा, wrap करना होगा लिथियम को, किसमें? वैक्स पेपर में। तो लिथियम के लिए थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, बट बाकी के सबको हम कहां पर स्टोर करेंगे? अंडर द केरोसिन। यस, तो याद रखो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल अल्कली मेटल्स आर स्टोर अंडर द केरोसिन, नॉट इन द वाटर, नॉट इन द एयर। लाइन लिख कर ले। चलो, तो वाटर के साथ हमने रिएक्शन देख ली, कौन से टाइप के हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं? MOH। साइमल्टेनियसली आप सोच रहे हो ग्रुप सेकंड में क्या होता होगा, वो भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, कौन से टाइप के? MOH टेकन ट्वाइस वाले, उसकी वैलेंसी 2 है। So write the third reaction, reactivity towards the dihydrogen। चलो बताओ क्या होगा अगर मैं अल्कली मेटल की रिएक्शन करता हूं। M reacts with the hydrogen H2, वैलेंसी 1 1 है, मतलब क्या होगा? MS टाइप के हाइड्राइड्स मिलेंगे, मेटल हाइड्राइड्स। करेक्ट। जैसे लिथियम फॉर्म करेगा LiH, सोडियम फॉर्म करेगा NaH, दिस इज सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, लाइक दिस। So generally alkali metal reacts with the hydrogen to form hydrides, but यहाँ पर कंडीशन है, अदर अल्कली मेटल को 673 केल्विन के नजदीक टेम्परेचर लगेगा, लिथियम को थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्यों? उसकी रिएक्टिविटी कम। तब जाके ये क्या करेंगे? हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। और आपको पता है हाइड्राइड में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हाइड्राइड में? यस, -1। ये रिडॉक्स का रूल है। अब देखते हैं यहाँ पर एक और कंडीशन है, LiH, NaH, KH, RBH, CSH, इसमें से थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन होगा? Why? थर्मली स्टेबल कौन होगा और क्यों? इस थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा, क्यों? यस, लिथियम की साइज स्मॉल होने की वजह से वो स्ट्रांगली होल्ड करता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की भी साइज स्मॉल, तो लिथियम होल्ड्स अ हाइड्रोजन स्ट्रांगली। दैट्स व्हाई अगर आपको इसको हीट करना है तो ज्यादा टेम्परेचर लगे।
यस, बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से। सो राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। चलो हुआ ये सब पॉइंट फिर से ग्रुप सेकंड में आने वाले हैं। हाँ? चलो अब देखते हैं फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शंस टुवर्ड्स हैलोजन। देखो अब अल्कली मेटल है, अगर इनकी रिएक्शन मैं हैलोजन के साथ करता हूं X2, यस वेरी गुड, दे विल एबल टू फॉर्म विच टाइप ऑफ हैलाइड, MX टाइप ऑफ हैलाइड, मेटल हैलाइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, राइट द रिएक्शन। अब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। वैसे एक पॉइंट हाइड्राइड में याद रखो, जितने भी हाइड्राइड्स है वो सब आयोनिक कैरेक्टर दिखाते हैं। ये माइक चल रहा है किसी का। हाइड्राइड और हैलोजन, हैलाइड्स दोनों भी आयोनिक दिखाते हैं। इसमें से फ्यू एक्सेप्शन है, जैसे LiH अगर देखा जाए तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है, LiCl अगर है हैलाइड में तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है। अब ये कोवैलेंट आयोनिक क्या है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपका फेजांस रूल होगा। नहीं, लिथियम आयोडाइड नहीं, लिथियम क्लोराइड। हाँ, Li इज द मोस्ट, Li हो गया, लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवैलेंट, यस। क्योंकि फेजेंस रूल क्या कहता है, स्मॉलर द कैटायन लार्जर इज द एनायन, ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हैलाइड भी क्या है, आयोनिक इन नेचर है, मतलब इनमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है। अब देखते हैं अल्कली मेटल अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता हूं। अरे मनीषा, दिस इज द रिपीटर्स बैच। मैं 11वीचे विद्यार्थी नाही। ठीक है, तो अल्कली मेटल जनरली रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ हैलाइड, MX टाइप ऑफ हैलाइड। अब इसमें देखो अल्कली मेटल जब रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा, MF टाइप ऑफ फ्लोराइड। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो MCl फॉर्म करेगा, क्लोराइड। ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो MBr ब्रोमाइड फॉर्म करेगा, और आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो आयोडाइड फॉर्म करेगा। अब आपको क्या लगता है, इनमें से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा?
देखो केयरफुली, यहां पर बॉन्डिंग कहां पर स्ट्रांग होगी, ये देखो कहां पर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, फ्लोराइड के केस में होगी ना, स्मॉल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होल्ड करेगा मेटल हैलाइड को। तो इसका मतलब फ्लोराइड के केस में जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, सबसे ज्यादा हाई आएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। फ्लोराइड्स मतलब एमएफ, क्लोराइड मतलब एमसीएल, ब्रोमाइड मतलब एमबीआर, आयोडाइड मतलब एमआई। तो याद रखो बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से। अब यहां पर हमें 2 पॉइंट और देखना है। ऑल दीज हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सबके सब हैलाइड्स क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन इसमें से कुछ हाईली सोल्यूबल है, कुछ लेस सोल्यूबल है। जैसे कि अगर देखा जाए तो LiF इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, और CSI दोनों ऐसे हैं जो कि लेस सोल्यूबल इन वाटर है। LiF is less soluble in water and cesium iodide is less soluble in water। तो इनमें रीजन क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पर LiF में why LiF is less soluble in water, तो इसका मेन रीजन है ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी। अब देखो लैटिस एंथैल्पी क्या है, ठीक है, जब 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल बनता है, 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल मतलब कैटायन और एनायन से जो क्रिस्टल बनता है, जैसे NaCl होगा, कैटायन प्लस एनायन से बना ना, 1 मोल क्रिस्टल बना आयोनिक क्रिस्टल, इसे हम आयोनिक क्रिस्टल कहेंगे। LiCl बना, KCl बना, जब ये 1 मोल क्रिस्टल फॉर्म होता है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये आगे चलकर केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में आने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन हार्बर साइकिल से। तो कंडीशन क्या है, NaCl एंड KCl जब ये आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ लैटिस एंथैल्पी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कंडीशन याद रखो, लैटिस एंथैल्पी की कंडीशन क्या है, जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी मतलब जितना लैटिस एंथैल्पी हाई होगा उतना ही आपका बॉन्ड या क्रिस्टल कैसे बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। तो लिथियम फ्लोराइड में लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है मतलब बॉन्डिंग कैसी है, स्ट्रांग है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो पानी उसको क्या कर नहीं सकता, सोल्यूबल नहीं कर सकता, फोर्स वीक नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई लिथियम फ्लोराइड इज अ लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, या सबसे कम सोल्यूबल होता है। उसका रीजन क्या है, हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से। अब सीजियम आयोडाइड इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। हाँ, अब यहां पर देखो, हाँ जनरली हम लैटिस एंथैल्पी कहां पर यूज करते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट्स में, मतलब LiF है, NaCl है, KCl है, यहां पर हम यूज करते हैं। ज्यादा नीचे लैटिस एंथैल्पी नहीं होती, क्योंकि हमेशा दो का कंपैरिजन होता है, एक लैटिस एंथैल्पी, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब आप नीचे जाते हो तब हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवर डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट फैक्टर होता है। और जब आप ऊपर होते हो जब आप ऊपर जाते हो तब लैटिस एंथैल्पी का मेजर रोल होता है। तो यहां पर सीजियम आयोडाइड इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, इसका रीजन क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी ना, लार्ज कैटायन है।
हमें पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी कैटायन के ऊपर डिपेंड होती है, तो सीजियम लार्ज कैटायन है तो उसका हाइड्रेशन कम होता है। अगर हाइड्रेशन कम होगा तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड नहीं करेंगे, मतलब वो कम सोल्यूबल होगा पानी के अंदर। देखो LiF एंड सीजियम आयोडाइड दोनों भी लेस सोल्यूबल इन वाटर है, बट दोनों के रीजन अलग अलग है, ये रीजन परफेक्टली याद रखो। नीचे जैसे जाओगे आप, बड़े लार्जर कैटायन लार्जर एनायन है तो वहां पर नो डाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आएगा, और जितना आप स्मॉलर एलिमेंट्स को देखोगे तो वहां पर लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आएगा। चलो ये कर ले लो। होने के बाद बताओ। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है रिड्यूसिंग नेचर, हमें फाइंड आउट करना है अल्कली मेटल का। देखो अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई? Alkali metals are strong reducing agent, why? Yes, they can easily lose the electron, उनकी साइज लार्ज होने की वजह से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब उनका ऑक्सीडेशन हुआ, एंड द स्पीसीज व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो क्लियर हुआ, अल्कली मेटल जनरली क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा? लिथियम आएगा या सीजियम? चलो रीजन भी पता है आपको। एक्चुअल में देखो सीजियम आना चाहिए था, सीजियम का जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा ना, साइज बड़ी होने की वजह से जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्सेप्शनली लिथियम हैज अ हायर और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन क्या है? देखो चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा है रिड्यूसिंग नेचर निकाला जाता है किससे? रिडक्शन पोटेंशियल से, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाला जाता है, बराबर। जितना ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट दिखाएगा। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है? दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द ग्रैंड सम ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी। एक होता है सब्लिमेशन एनर्जी, एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल जो निकाला जाता है वो तीन एनर्जी से निकाला जाता है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। मतलब आपके अल्कली मेटल सबसे कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सॉलिड में, तो आपको उसको गैसेस में लाना होगा। मान लो सोडियम है या लिथियम है, लिथियम सॉलिड में था, उसको मैंने गैस में कन्वर्ट किया तो सब्लिमेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि गैस में आने के बाद ही तब वहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना, Li+ बना सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को याद करो, ये गैसेस के लिए। और फिर गैसियस टू वाटर में डाल दिया मतलब उसका हाइड्रेशन हुआ, Li+ एक्वियस। तो इन तीन एनर्जी की जरूरत होती है, और इन तीनों में से सबसे डिसाइडिंग होता है यहाँ पर कौन? हाइड्रेशन एंथैल्पी।
ये जो लार्ज निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है ये किसकी वजह से? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। मतलब एज कंपेयर टू सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज फार मोर देन दैट ऑफ, इनसे कई ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई ये याद रखो, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर काफी वेरिएशंस है, देखो कोई रीजन नहीं है पर्टिकुलर, बाकी को हम रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो पूरा प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से निकाला है। हाँ, अगर आपको पूछने वाले हैं तो वो लिथियम का रीजन पूछेंगे, यहाँ पर रीजन दे दो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, बाकी का रीजन हम नहीं बता सकते, ओनली वी कैन से दैट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, काफी एक्सेप्शंस है इस ग्रुप में, कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। सो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है वो पर्टिकुलरली याद रखो। चलो हुआ ये। सिक्स्थ रिएक्शन है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, या फिर अल्कली मेटल अगर मैं लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करता हूं तो क्या होता है वो हमें देखना है। देखो हाँ, अगर वेनेवर मैं अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर डाल देता हूं तो वहां पर होता क्या है, इट गिव्स द डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। मान लो जैसे यहां पर मैंने क्या लिया है, लिक्विड अमोनिया लिया है, ठीक है, और इसमें अल्कली मेटल डाल दिया, तो जैसे ये लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल चला जाएगा द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल अपीयर एज अ डीप ब्लू कलर। अब यहाँ पर डीप नहीं दिखता है लेकिन समझ लो इट विल फॉर्म्स अ डीप ब्लू कलर। ये कैसे होता है, तो एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूं। मान लो एक मैंने क्या लिया, बीकर लिया, उस बीकर के अंदर अमोनिया लिया, लिक्विड अमोनिया, बराबर, ऐसे ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे लिक्विड अमोनिया के, बराबर ना, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये कितने मोलिक्यूल्स है, 9 मोलिक्यूल्स है, 3 3 3 9 मोलिक्यूल्स है लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिया अल्कली मेटल, जैसे ही अल्कली मेटल इसके अंदर जाएगा होगा क्या, देखो अल्कली मेटल स्टार्ट लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल क्या करेगा, स्टार्ट लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेगा। लूज करने के बाद ये यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा। अब लिक्विड अमोनिया में से होगा क्या, कुछ अमोनिया मोलिक्यूल, अब 9 में से देखो 5 कहां पर जाते हैं, मेटल आयन को सराउंड करते हैं, और बाकी के 4 जो है वो कहां पर गए, इलेक्ट्रॉन।
सराउंड करने वाले हैं, एक अमोनिया मोलिक्यूल, दूसरा अमोनिया मोलिक्यूल, टोटल में से कुछ कहां पर जाएंगे, अल्कली मेटल को सराउंड करेंगे, और कुछ किसको सराउंड करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को सराउंड करने वाले। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज गेट सॉल्वेटेड, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ, सॉल्वेटेड, एंड दिस इज समटाइम आल्सो कॉल्ड एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये सिंगल है, किसी के साथ पेयर नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। सो ये ब्लू कलर जो सॉल्यूशन को आता है ना, जब भी अल्कली मेटल को मैं लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करता हूं, तो ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। रिएक्शन समझ में आ गई, हुआ क्या है, अल्कली मेटल को जब मैंने अमोनिया में डाल दिया तो इट स्टार्ट लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, कुछ अमोनिया मोलिक्यूल सराउंड करेंगे अल्कली मेटल आयन को, और कुछ सराउंड करेंगे इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहां पर मैंने आपको बता दिया 9 थे, 9 में से 5 चले गए मेटल आयन को, और 4 चले गए इसको, इलेक्ट्रॉन को, एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेट सॉल्वेटेड। यहां पर इलेक्ट्रॉन का सॉल्वेशन हुआ ना, लिक्विड स्टेट में वो डिसॉल्व हुआ, मतलब सॉल्वेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज अ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो अल्कली मेटल था, इसको मैंने लिक्विड अमोनिया में डाल दिया। अब मुझे पता नहीं ना अमोनिया कितने हैं, तो मैं कितना ले लेता हूं, देखो वी कैन टेक एज अ x+1। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें से कुछ x मोलिक्यूल मेटल आयन को तरफ जाएंगे, और y मोलिक्यूल किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो होगा क्या, देखो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा MnH3, कितने मोलिक्यूल सराउंड करने वाले अल्कली मेटल को, x, और इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, और इलेक्ट्रॉन को सराउंड करने वाले कितने अमोनिया के मोलिक्यूल्स, y, और इसका चार्ज क्या होगा, माइनस। और इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको कलर आता है डीप ब्लू कलर। तो सिंपल सी रिएक्शन आपको इस तरीके से लिखना है। थोड़ा सा मैं पीछे की स्लाइड दिखाता हूँ, ये लिख कर लो, alkali metal dissolved in liquid ammonia giving deep blue color solution due to ammoniated electron। तो रिएक्शन रहेगी इस तरीके से। चलो हुआ ये। अब मुझे बताओ ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, पैरा, क्यों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, नहीं लिक्विड अमोनिया में उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर। तो whenever alkali metal dissolved in liquid ammonia resulting solution will become a reducing in nature, reducing in agent। क्यों, उसका भी रीजन है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन।
ये पॉइंट लिखकर अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलो, so this about the chemical reaction, इतने chemical properties present थी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के, और सेम ये प्रॉपर्टीज आगे चलकर आने वाली है ग्रुप सेकंड के लिए। टोटल 6 रिएक्शन होंगी ग्रुप सेकंड में भी यही आने वाली। अब देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। कौन कौन से कंपाउंड, अब कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हमें देखना है। पहले हम देखेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अभी तक हमने मेटल की प्रॉपर्टीज देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम उनके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब देखो ऑक्साइड कैसे बनते हैं आपको पता है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। एक ऑक्साइड है, एक पेरोक्साइड है, एक सुपर ऑक्साइड है, बराबर। अब लिथियम फॉर्म करता है ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म करता है पेरोक्साइड, और बाकी के एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है। अब अगर मान लो लिथियम का जो ऑक्साइड है, इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है वो देख लेते हैं। सुपर ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड। क्यों? उसका मेन रीजन है लार्ज कैटायन होल्ड्स अ लार्ज एनायन। ये आगे चलकर हम नेक्स्ट मतलब तीसरे कंपाउंड में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक ये सिर्फ ऑर्डर लिख कर ले लो, इसको मैं तीसरा जो कंपाउंड आएगा ना वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। का रीजन ये है, लार्ज कैटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज एनायन। क्योंकि सुपर ऑक्साइड जनरली लार्ज एनायन है, और पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम ही क्यों फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड, उसका मेन रीजन है यस यस थ्रू लैटिस एनर्जी। पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम यही 3 सुपर ऑक्साइड क्यों फॉर्म करते हैं, लिथियम क्यों नहीं करता? क्योंकि लिथियम स्मॉल साइज कैटायन, वो लार्ज एनायन को होल्ड नहीं कर पाएगा। लार्ज एनायन को होल्ड कौन कर सकता है? लार्ज कैटायन ही कर सकता है। दैट्स व्हाई सुपर ऑक्साइड्स आर स्टेबल इन पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। और सबसे छोटा आयन कौन सा है? ऑक्साइड है, तो वो लिथियम को स्टेबलाइज करेगा। चलो अब देखते हैं, अगर मैं ऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व करता हूं तो क्या होगा वाटर के साथ। हमें हाइड्रोक्साइड भी तो बनाना है ना। देखो दिस ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। इन ऑक्साइड को भी अगर मैं पानी के अंदर डाल देता हूं तो वो भी क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे लिथियम का ऑक्साइड देखो, ये क्या फॉर्म करता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, बेसिक सी रिएक्शन।
अगर मैं सोडियम का परऑक्साइड लेता हूं तो वो क्या फॉर्म करता है, देखो वो भी हाइड्रोक्साइड, सबके सब हाइड्रोक्साइड करेंगे, चाहे वो ऑक्साइड हो, परऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड, सब हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। लेकिन आइडेंटिफाइड कैसे करना है, आपने सुपर ऑक्साइड लिया था या ऑक्साइड लिया था या परऑक्साइड, इट इज फ्रॉम द साइड प्रोडक्ट। तो इनमें साइड प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो या परऑक्साइड हो, तीनों को पानी के अंदर डाल दो तो नो डाउट तीनों के तीनों हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने ऑक्साइड को डिसॉल्व किया था या परऑक्साइड को किया था या सुपर ऑक्साइड? तब आपको साइड प्रोडक्ट देखना होगा। अगर लिथियम का ऑक्साइड है तो वहां पर सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने सोडियम परऑक्साइड को डिसॉल्व किया है तो हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा, उसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी फॉर्म होगा। और तीसरा, अगर हम सुपर ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा नो डाउट, उसके साथ H2O2 विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस आल्सो। वहां पर ऑक्सीजन गैस भी क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये 3 रिएक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। साइड प्रोडक्ट याद रखो, साइड प्रोडक्ट से आइडेंटिफाइड करना। सॉरी, चलो अब देखते हैं इन हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी के बारे में। ये तो सबको पता है, हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप है, इसकी वजह से इसको बेस कहा जाता है। और अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मुझे बताओ इनमें से सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा, किसका होगा, लिथियम का होगा या सीजियम का होगा स्ट्रांग बेस? वाई सीजियम? रीजन? देखो सिंपल सी बात है, लार्ज साइज, यस वेरी गुड, इजीली यूज OH माइनस आयन। लार्ज साइज होने की वजह से सीजियम की साइज लार्ज है और OH स्मॉल है, जल्दी से बॉन्ड टूटेगा, जल्दी से OH देगा। जो जितनी जल्दी OH देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। लिथियम स्मॉल साइज है, OH स्मॉल साइज है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, इजीली नहीं दे पाएगा, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक बेस। तो डाउन टू द ग्रुप इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है और सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। कोई रीजन, सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ने वाली है। जल्दी से बॉन्ड टूटेगा मतलब ये हाईली सोल्यूबल होगा। तो चाहे बेसिसिटी हो या सोल्युबिलिटी हो, हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट दे विल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू देयर लार्ज साइज। इतना रीजन आप दे सकते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेगुलर ट्रेंड ही फॉलो करता है। रिमेनिंग पोर्शन हम कल देखेंगे, साल्ट का होगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है।
Okay, today we will stop here. Thank you very much.